नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। शिक्षा कभी रुकती नहीं, चाहे जैसे भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए। शिक्षा जीवन के लिए कितना जरूरी है, यह अर्जुनी जेल में विचाराधीन 7 बंदियों से सीखनी चाहिए। जेल में ही इन्होंने पढ़ाई की, परीक्षा की तैयारी की और अब जेल में ही ऑनलाइन पर्चा हल कर कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा करने पहुंच रहे। हाथ में हथकड़ी, साथ में पुलिस देख कुछ स्टूडेंट अचंभित हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके जैसे ही परीक्षार्थी हैं, तब उनका मन भी शांत हो जाता है। योगेंद्र साहू 14 मार्च से जेल में हैं। एमए प्रीवियस की परीक्षा दिला रहा। पशु परिवहन अधिनियम के तहत पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे बंदियों को विचाराधीन बंदी कहते हैं। मैं 14 मार्च से हूँ जेल में और अभी एमए प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का मैं परीक्षा दिला रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है आपका और पढ़ाई कैसे की है जेल के अंदर रहकर? अभी एमए प्रीवियस ईयर में 5 सब्जेक्ट है। हिंदी साहित्य लिया हूँ मैं अभी। वहाँ जेल में बहुत अच्छी सुविधा है। आप कोई भी स्थिति हो, कोई भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, जेल में आप रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, कोई डांट दबाव नहीं है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कहीं भी आप हो, चाहे जेल में क्यों ना हो, आप कोई अपराध किए हो या ना किए हो, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई ना छोड़े। आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है। ये कौन से धारा के तहत आपको पुलिस? मैं 4, 6, 10 पशु परिवहन अधिनियम के शक के दायरे में उठाया गया हूँ। मैं एक पिकअप, मेरे पास पिकअप है, 3-4 पिकअप है, ड्राइवर चलाते हैं उसका, मैं मेन मालिक हूँ, एमडी हूँ। और शक के दायरे में मुझे उठाया गया है। पशु परिवहन गौ हत्या के जो राम हिंदू संगठन वाले लोग हैं, उन लोग मुझे उठाए हैं। अभी पढ़ाई जब करते थे वहाँ, तो किस प्रकार से वहाँ के लोग आपके लिए सहयोग करते थे? वहाँ पढ़ाई के लिए मुझे एक अलग सा रूम दिया जाता है, एक अलग शांत माहौल दिया जाता है। जैसे या फिर बैरक में भी रहता हूँ, तो एक कोने में मुझे माहौल में, शांति माहौल में पढ़ाई के लिए दिया जाता है। कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता वहाँ। सब अच्छे वहाँ मुजरिम और भी हैं, लेकिन किसी में अभद्र व्यवहार कुछ नहीं करते कोई। वहाँ के आपके कोई दोस्त होंगे? हाँ, सहयोग किए हैं कि पढ़ाई? सब सहयोग करते हैं। वहाँ कोई आंसर अगर किसी में कुछ त्रुटि होता है या फिर कोई जिसमें हमको समझ नहीं आता, हमसे और कोई अगर जानकार होते हैं तो उस माध्यम में हमको समझाते ज़रूर हैं। और वहाँ सबसे एक अच्छा प्रेरणा मिला मुझे जेल जाकर। मैं पहली बार गया हूँ जेल, लेकिन माहौल मुझे अच्छा लगा। एक अलग ही दुनिया है जेल की, ये मुझे अब समझ आई। मुझे करीबन 1.5 महीना वहाँ हो गया। आगे आपका क्या स्कोप है? आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी एमए प्रीवियस ईयर है, एमए फाइनल करके मैं कुछ शासकीय जॉब तो नहीं करना चाहता। मैं बिजनेस है खुद का। मेरा ये शुरू से मानना है, माँ बाप का कहना है कि एक ग्रेजुएट छात्र एक ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। और किसी और अगर मौका मिले कुछ पढ़ने का, है ना, तो उसमें भी मैं आगे रहूँगा हमेशा। चाहे मैं अपराधी क्यों ना रहूँ या कोई भी काम क्यों ना करूँ, पढ़ाई मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे तक मैं पढ़ाई करूँगा। कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता का फर्ज निभा रहे हैं पढ़ाई? जी। पढ़ाई करके मुझे हो सकता है कहीं कुछ अच्छा पद मिल जाए, या फिर कोई राजनीति में मैं चला जाऊँ, या कोई ऐसा सेक्टर मुझे मिल जाए जिससे मेरी जीवन का जो लक्ष्य है प्राप्त हो जाए। राजनीति में जाना चाहते हो कि पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो? सर, आगे जो चुनौती आएगी उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हम किस जैसे राह हम बनाते हैं। तो पत्थर कुछ कांटे सब आप साहित्य लेके पढ़ता है, कोई कॉमर्स लेके पढ़ता है, तो आप अभी तो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं? कॉमर्स नहीं है सर, ये एमए हिंदी आर्ट्स है, ये हिंदी साहित्य है जी। योगेंद्र का कहना है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप जेल में ही क्यों न रहो, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छूटनी चाहिए। वह अपनी पढ़ाई जेल से रिहा होने के बाद भी जारी रखना चाहता है। जेल के प्रभारी अधीक्षक व संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि जेल में 6 बंदी ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है। न्यायालय से अनुमति लेकर ऐसे बंदियों को उनकी परीक्षा पूरी करने का अवसर मिलता है। कुछ कॉलेज के परीक्षार्थी हैं, वहीं कुछ
10वीं ओपन स्कूल की परीक्षा दिला रहे हैं। हमारे यहाँ धमतरी जेल में जो लोग बंद होते हैं, जिनके कुछ एग्ज़ाम पेंडिंग होते हैं, उनको हानि ना हो, उनका वर्ष लैप्स ना हो, इसलिए न्यायालय के ही आदेश के अनुसार उनको यदि अनुमति दी जाती है तो जेल के द्वारा व्यवस्था की जाती है और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उनको एग्ज़ाम दिलाने के लिए भेजा जाता है। और वर्तमान में 6 लोग हैं हमारे जेल में जो MA का, BA का और 10th ओपन का एग्ज़ाम दिला रहे हैं। तो एक अच्छी बात है और प्रोत्साहित हम करते हैं कि इस तरह से वो शिक्षित रहें और इस तरह के कृत्यों से बचें आगे, जिसके वजह से उनको जेल आगे ना आना पड़े। क्या क्या प्रक्रिया होती है सर? इसमें न्यायालय के द्वारा ही उनको अनुमति दी जाती है एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। उसके पश्चात जेल प्रशासन द्वारा पुलिस से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जाती है और उस सुरक्षा घेरे में उनको पहले एग्ज़ाम के लिए ले जाया जाता है और वहाँ से फिर वापस लेकर आते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।